Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि आपका इंग्लिश लिटरेचर में लेसन थर्ड जो कोई 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट नंबर 2 ब्लैक एरोप्लेन के बारे में आज आपको स्टडी कराया जाएगा। इसका आपका पहला वीडियो समरी ऑफ द स्टोरी आप तक पहुंचाया जा चुका है। तो बच्चों चलते हैं इसी के अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है कंप्रीहेंशन का। तो कंप्रीहेंशन नंबर 1 की बात करेंगे यहाँ पे। तो आपका हिंट यहाँ पे बता दे रहे हैं। हिंट है द मून वाज द मॉर्निंग। द मून वाज द मॉर्निंग। तो पहला क्वेश्चन बच्चों इसके अंतर्गत है विच एरोप्लेन वाज द पायलट फ्लाइंग। क्वेश्चन नंबर 1, विच एरोप्लेन was the pilot flying। तो इस क्वेश्चन का मतलब हुआ बच्चों पायलट कौन सा हवाई जहाज या वायुयान उड़ा रहा था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है द पायलट वाज फ्लाइंग। द पायलट वाज फ्लाइंग। The pilot was flying his old Dakota DS-008 प्लेन। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पायलट अपना पुराना डेकोटा DS-088 प्लेन उड़ा रहा था। तो चलते हैं बच्चों इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे व्हाट डज द राइटर मीन बाय द स्लीपिंग कंट्री साइड। तो व्हाट डज द राइटर मीन by the sleeping countryside। by the sleeping countryside लेखक का स्लीपिंग कंट्रीसाइड से क्या मतलब है, तो इसके बारे में बात करेंगे अब हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द राइटर मीन बाय द स्लीपिंग कंट्रीसाइड। तो इसका मतलब ये हुआ लेखक का सोते हुए देहात से क्या तात्पर्य है। तो आंसर पता चलते हैं द राइटर मीन्स बाय स्लीपिंग कंट्रीसाइड द राइटर मीन्स बाय स्लीपिंग कंट्रीसाइड The writer means by sleeping countryside that the people in the rural area above which he was flying was sleeping। तो बच्चों क्वेश्चन है आपका उसी के अकॉर्डिंग आंसर है। आंसर द राइटर मीन्स बाय स्लीपिंग कंट्रीसाइड दैट द पीपल इन द रूरल एरिया अबव व्हिच ही वाज फ्लाइंग वाज स्लीपिंग। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि लेखक का सोते हुए देहात से तात्पर्य है कि देहाती इलाके
के लोग जिनके ऊपर से वह वायुयान को उड़ा रहा था वो वहां के ऊपर जमीन के ऊपर सो रहे थे। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर एंड होता है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा द पायलट वाज हैप्पी फॉर 2 रीजंस। क्वेश्चन नंबर 3 है द पायलट वाज हैप्पी। द पायलट वाज हैप्पी फॉर 2 रीजंस। द पायलट वाज हैप्पी फॉर 2 रीजंस। डिस्क्लोज बोथ ऑफ देम। Disclose both of them। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पायलट 2 कारणों से खुश था, उन कारणों का उल्लेख करें, उन कारणों को बताएं। तो क्वेश्चन का आंसर तो द पायलट वाज हैप्पी फॉर 2 रीजंस। द पायलट वाज हैप्पी for 2 reasons। The pilot was happy for 2 reasons। और रीजन कौन से हैं देखिएगा। नंबर 1 रीजन है, कारण है द पायलट ही वाज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडेज। ही वाज ड्रीमिंग। ही वाज ड्रीमिंग फॉर He was dreaming of his holidays। वह अपने छुट्टी के दिनों का स्वप्न देख रहा था कि हम छुट्टी पे गए हैं, इसलिए वह खुश था। नंबर 1। नंबर 2 की बात करेंगे बच्चों तो he was looking forward। He was looking forward। He was looking forward to be with his family। To be with his family। इसका मतलब ये हुआ वह अपने परिवार के साथ होने की आशा कर रहा था कि वो अपने परिवार के साथ है, वह ऐसी आशा कर रहा था। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो कि 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है which phrase in the above। क्वेश्चन नंबर 4 which phrase in the passage which phrase in the passage means hoping with pleasure। hoping with pleasure। तो यहां पे ऐसा फ्रेज कौन सा कहावत है जिसका मतलब होपिंग विद प्लीजर से है, ऐसी मीनिंग इस पैसेज में आपको छांटना होगा। तो चलते हैं आंसर की ओर। आंसर है यहां पर लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू। Looking forwards to means hoping with pleasure। इसका मतलब ये हुआ looking forward to का मतलब होता है यहाँ पर hoping with pleasure से है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका यहीं पर समाप्त होता है। चलते हैं अगले कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 की ओर। चलते हैं भाई कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 देखिएगा। बच्चों कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 बात करें तो ही नोज दैट आपका हिंट पॉइंट है। ही नोज दैट चले डॉट डॉट। इसके बाद अंत में है द स्टॉर्म। द स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हु डज ही रिफर। हु डज ही रिफर। Who does he refer to in the passage? To in the passage।
हु डज ही रिफर टू इन द पैसेज। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि गद्यांश में ही किसकी ओर संकेत करता है। तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन का बच्चों आंसर है यहाँ पर इन द पैसेज ही रिफर्स टू द पायलट। इन द पैसेज he refers in the passage he refers to the pilot of the strange aeroplane। तो इस गद्यांश में ही अजनबी एरोप्लेन की ओर संकेत करता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका यहीं पर एंड होता है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़े तो हु इज ही ट्राइंग टू हेल्प एंड व्हाई। हु इज ही ट्राइंग टू हेल्प एंड व्हाई। तो क्वेश्चन कह रहा है नंबर 3 उसने हु इज ही ट्राइंग टू हेल्प एंड व्हाई, वह कौन है जो सहायता करने की कोशिश कर रहा था और क्यों। तो क्वेश्चन आपका चलता है आंसर क्यों। तो ही इज द पायलट ऑफ अनदर स्ट्रेंज एरोप्लेन। तो ही इज द पायलट of the another strange aeroplane। तो he is the pilot of the another strange aeroplane। वह दूसरे वायुयान का अजनबी वायुयान का चालक है जो who wants to help the पायलट, जो कि पायलट की सहायता करना चाहता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 होगा व्हाई डिड ही इंक्वायर द अदर पायलट। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड ही इंक्वायर द अदर पायलट। उसने दूसरे पायलट की ओर क्यों देखा। क्वेश्चन है आपका व्हाई डिड ही इंक्वायर द अदर पायलट। तो इसका मतलब ये हुआ उसने दूसरे चालक के बारे में क्यों पूछताछ की या बात की। तो क्वेश्चन का आंसर है he wanted to thank the other pilot। he wanted to thank the other pilot। वह दूसरे चालक को धन्यवाद देना चाहता था for his help, अपनी सहायता के लिए। So he inquired the other pilot। इसलिए उसने दूसरे चालक से पूछताछ किया। तो ये भी बच्चों क्वेश्चन आपका यहाँ पर एंड होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ डिड ही हेल्प द पायलट ऑफ द डैकोटा। How did he help the pilot of the
डैकोटा, उसने डैकोटा के पायलट की सहायता कैसे की थी या किस प्रकार की थी। तो क्वेश्चन की ओर, अब आंसर की ओर चलते हैं। आंसर है he went ahead of the pilot, he went ahead of the pilot, he went ahead of the pilot Dakota, so that the old Dakotas might follow him, and came out of the storm। इसका मतलब ये हुआ, वह डैकोटा के पायलट के बिल्कुल सामने गया ताकि वह उसके पीछा कर सके और उस तूफान से बाहर आ सके। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड आउट ए वर्ड, from the passage which means the opposite of insufficient। इस पैसेज से एक ऐसा शब्द छांटना है जो इनसफिशिएंट का अपोजिट हो। इनसफिशिएंट मतलब होता है अपर्याप्त। तो आंसर क्या होगा? इनसफिशिएंट का अपोजिट होगा इनफ। इनफ इज द अपोजिट ऑफ इनसफिशिएंट। इनफ इनसफिशिएंट का अपोजिट वर्ड होता है। तो इसी के साथ बच्चों ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। फिर आपको इसके अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए सी यू लेटर।